नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संजोस डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपको। नव वर्ष 2079 की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाओं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष आपके सारे सपने पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको जो भी नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है इन सब से आप निकल पाए बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जमानत नहीं हो रही उनकी जमानत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ष बड़ा खूबसूरत रहेगा। आज पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है और आज के इस पहले नवरात्रे से हमारी पोटली के सामान की पूजा भी आरंभ होने जा रही है। हाँ, ना तो आपको कोई पैसे देने हैं, ना आपको कहीं पर कोई भी चीज़ डिपॉजिट करानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी पोटली अगले नवरात्रों में दिवाली पर चाहिए तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र मुझे व्हाट्सअप करना है। सिर्फ अपना नाम और गोत्र व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि राखी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें पोटली के लिए नाम कब से दाखिल करवाना है। इस अप्रैल के इस पहले नवरात्रे से, रामनवमी वाले दिन से, हम अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसमें पहले नवरात्रे से सामान खरीदना शुरू करते हैं और रामनवमी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उसी दिन रात से हमारे यहाँ पर पोटली के सामान की पूजा शुरू होती है, जो अगले 6 महीने तक लगातार रहती है। अगर आपको ये पोटली चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द नाम लिखवाइए। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संदोष डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबकी कृपा से, माता रानी की दया से ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। सुरेश जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक ही रहनी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ भगवान होता है उसका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। छोटे मोटे घटनाएं और तकलीफें आती हैं और आकर चली जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे नारियल के उपाय। क्यों ना बताएं, विक्रम संवत है, कभी गुप्त नवरात्रे आ जाते हैं, कभी नवरात्रे आ जाते हैं और हो सकता है ये वीडियो आप तब देखें जब नवरात्रे निकल चुके हों। इसका कोई लेना देना नहीं है। ये नारियल वाले उपाय नवरात्रों में तो हुए चमत्कारी होते हैं, लेकिन इन उपायों को आप कभी भी कर सकते हैं और इसका आपको बेहद ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे बिलीव इन कर्मा। लेकिन आज आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहते हैं शमशान गांव के बाहर नहीं बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। शमशान उस जगह पर होना चाहिए जहां पर से आदमी दिन में 10 बार गुजरता हो, ताकि जब जब वह वहां से गुजरे और जलती हुई लाशों को, आधी जली हुई लाशों को, मुर्दाओं को देखे तो अपनी मृत्यु का ख्याल उसे हर वक्त आए। और ऐसा होगा तो दुनिया में 100% पाप खत्म हो जाएंगे, अपराध स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज आदमी भूल गया है कि कल उसे भी मर जाना है। तुम कहते जरूर हो कि एक दिन सभी को मर जाना है, पर उसे मरने वालों से तुम अपने आप को कहाँ गिनते हो? सबसे बड़ी बात यह है, तुम ये कहते जरूर हो कि सबको एक दिन मर जाना, लेकिन उन मरने वालों में तुम अपने आप को कहाँ गिनते हो? मैं पता है कभी कभी क्या सोचती हूँ कि अगर भगवान मेरे सामने प्रकट हो और वो मुझसे कहे कोई एक विश तू मांग ले, तो आपको पता है मैं क्या मांगूंगी? मैं भगवान से कहूंगी, भगवान ऐसा कोई चमत्कार पूरे ब्रह्मांड में कर दे कि कभी कोई इंसान मरे ना, वो मर कर एक बार पैदा वापस जिंदा होने की, उसको सिर्फ एक बार मर कर वापस जिंदा होने की जो है ना वो शक्ति दे दे। मतलब आप सोचेंगे क्यों, ऐसा क्यों? मैं आपको बताती हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे घर में ना बड़े झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। पति पत्नी को कहता है चली जाओ, तुम तो मर जाओ, जिस दिन से मेरी जिंदगी में आए हो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पत्नी कहती है, पति कहता है वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुझे पहली बार देखा, मैं फेड अप हूँ, तुम्हारे जैसा बकवास इंसान नहीं देखा। बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं हमें पैदा क्यों किया, हमारे लिए क्या कर लिया है। आई मीन कई बार ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, आज हम एकल परिवार है, हम गुस्से में कहीं चले गए, 10 दिन बाद हम वापस आ जाते हैं, तब भी हमारे घर वालों को इस बात से फ़र्क पड़ता है, एहसास होता है कि आया नहीं, ढूंढते हैं, सब करते हैं। लेकिन काश ऐसा होता कि इंसान मर जाता और मरने के 1 हफ्ते बाद भगवान उसको ये शक्ति दे पाता कि वो दोबारा से जिंदा हो जाए। तो मैं बता रही हूँ, नानी याद आ जाती। आपको पता है, कभी ये एहसास कर कर देखिएगा। मतलब नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, पर मैं अपने फैमिली को फुल टाइम देती हूँ, फैमिली को नंबर 1 पर रखती हूँ। लेकिन इस बार देव के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सुरेश जी हैदराबाद चले गए। एग्ज़ाम चल ही रहे थे, लास्ट के 2 एग्ज़ाम बचे थे, वो चले गए और अपनी मम्मी से मिलने। वो वहाँ ऑलमोस्ट 1 हफ्ता रहे, क्योंकि
हैदराबाद से जो हम दोनों का कॉमन दोस्त माचा आया था हमारी एनिवर्सरी पर, वो उनको अपने साथ 10 तारीख को ले गया, ठीक है। और उनके जाने के बाद घर खाने को दौड़ रहा था, जब थोड़ा सा भी अकेली होती थी तो मन नहीं लग रहा था, खाना कोई पूछ नहीं रहा था, और आई वॉज मिसिंग हिम लाइक एनीथिंग, क्योंकि 2 साल से वो हर वक्त मेरे साथ ही थे लॉकडाउन की वजह से, घर वर्क फ्रॉम होम, तो मैंने उन्हें बहुत मिस किया। तो उस टाइम पे बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि कई बार ऐसा नहीं मेरी सुरेश जी से लड़ाई नहीं होती, मेरी बहुत लड़ाई होती है उनसे, वो नहीं लड़ते, वो तो देवता आदमी है, मैं ही लड़ती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ तो। और मैं कभी सॉरी नहीं बोलती, वही सॉरी बोलते हैं, उनकी लड़ाई गलती ना होने पर भी वो बोलते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहती हूँ किसी से भी, मैं मान जाती हूँ, तो मैं मान भी जाती हूँ, और ही इज़ बेटर देन मी हर हाल में। और तो मेरे को बड़ा उदासपन लग रहा था, रात को नींद भी नहीं आ रही थी, मन भी नहीं लग रहा था। तब मैंने देवा को बोला, मैंने कहा काश भगवान ने ऐसा कुछ किया होता ना, जिनसे हम बहुत लड़ते हैं, भगवान से टंग कर कर हमें ऊपर खींच लेते कि अब रह इसके बिना। और फिर जब हमें उसके जाने के बाद अपनी गलतियों का एहसास होता, उसकी याद आती, हम माफ़ी मांगते, तो भगवान उसे वापस भेज देता। आई मीन थोड़ा सा फिल्मी है, बट कभी सोच कर देखिएगा अपने उनको। मैं सच बता रही हूँ, रिश्ते बहुत खास है और बहुत स्पेशल हैं। जिस इंसान के आज होने की कदर आपको नहीं पता लग रही ना, कल आप उसके लिए आंसू बहाएंगे, लेकिन लाख चाहने पर भी वो लौट कर वापस नहीं आएगा। इसलिए इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अपनों को ना प्लीज़ संभाल कर रखो, और रिश्तों को भी संभाल कर रखो। ज़िंदगी के अंदर जिनकी हमें आदत हो जाती है सुबह शाम, इनफैक्ट लड़ने की भी आदत हो जाती है ना, उनके बिना ज़िंदगी गुजरती बड़ी मुश्किल से है दोस्त, इसलिए रिश्तों को संभालो। कहते हैं माँ को, दुर्गा को नारियल बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना सर काट कर माँ के सामने नहीं रख सकता, इनफैक्ट कोई भी नहीं रख सकता। पहले ज़माने में तो ऐसे भक्त की अपनी खुद की बलि दे दी और करा, बहुत सी ऐसी कहानियाँ भी हम सुनते हैं। लेकिन जब आप नारियल दुर्गा माँ पर, भवानी पर, जगदम्बा पे अर्पण करते हो, तो इट मीन्स आप अपना सर काट कर अपना अहम, अपना घमंड, अपना सब कुछ समर्पण कर रहे हो। तो माँ को नारियल बेहद पसंद है। 9 दिन तक माँ को नारियल अर्पण नवरात्रों में करना बेहद ज़्यादा शुभ होता है। अगर ये 9 दिन आप माँ को नारियल अर्पण ना कर पाएँ, तो पूरे साल आपको शुक्रवार माँ को नारियल अर्पण करना चाहिए। और माँ को नारियल अर्पण करने का तरीका इस बार मैंने आपको नवरात्रों में समझाया है। नारियल लेना है, रेड कलर के स्केच पेन से उस पर स्वास्तिक बनाना है या राम लिखना है, ताकि उस नारियल का रीयूज ना हो सके। नारियल को कभी भी माँ के या भवानी के मंदिर में अर्पण करे या किसी देवी देवता के सामने अर्पण करे, तो नंगा अर्पण ना करे, उस पर धागा या चुन्नी अर्पण जरूर करें। एक नारियल अपने सर पर से 7 बार उतार कर अगर उसे जमीन पे मारकर तोड़ दिया जाए, तो कहते हैं ये उपाय शनिवार या मंगलवार वाले दिन करने से आपकी 1 वर्ष की नजर उतर जाती है, और कष्ट और तकलीफें दूर हो जाते हैं, और चमत्कारी रूप से जो रास्ते आपके बंद हो चुके हों, चमत्कारी रूप से वो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। नारियल में माँ की जोत जलाना। आपने एक पानी वाला नारियल लिया, धड़ाक कर कर तोड़ा, उसके 2 हिस्से हो गए, पानी एक तरफ रख दिया, पी लीजिए। दोनों चीज़ें खाली हो गई, खोखली हो गई। इसमें घी भरिए और एक लाल रंग की बत्ती रख दीजिए, इसमें घी भरिए और लाल रंग की बत्ती, और ऐसे कर कर माँ की आरती उतारिए, और माँ की कृपा आप पर होने लगेगी, और आपको इसके ज़बरदस्त चमत्कारी उपाय दिखेंगे। कहते हैं घर के मुख्य दरवाजे पर 7 बार घुमाकर, साल में 1 बार अपना घर के सामने नारियल को घुमाया घुमाया घुमाया, समझ लीजिए कैमरा नहीं दरवाज़ा है, और धड़ाक देकर अपने घर के दरवाजे के सामने तोड़ देना चाहिए। अगर किसी ने भी जादू टोना तंत्र विद्याएं कर रखी हैं, आपके काम धंधे को बांध रखा है, तो सब चमत्कारी रूप से उपाय जो है ये काम करने लग जाते हैं। अब इसके लिए नारियल के ये उपाय करने के लिए हमें नवरात्रों की जरूरत नहीं है, वी कैन डू एनी टाइम दिस उपाय। नारियल अगर बीमार व्यक्ति के सर पर से 7 बार घुमाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़कर आ जाए, तो ऐसा कहा जाता है कि हम केवल नारियल ही छोड़कर नहीं आ रहे, उसकी बीमारी को भी छोड़कर आ रहे हैं, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। नारियल तोड़कर उसमें जो फूल होता है, कई बार आप नारियल देखोगे तो उसके अंदर एक छोटा सा बीज और दाना निकलता है। कहते हैं वो नारियल अगर किसी स्त्री को दे दिया जाए, वो जबान पे रखकर उसे मेडिसिन की तरह खा ले, तो उसे निश्चित ही प्रेगनेंसी में बेटा पैदा होता है। नारियल माँ गौरा को शादी से पहले ज़रूर अर्पण करना चाहिए। जब कहते हैं बेटी की शादी हो, तो उससे पहले उसे दुर्गा पूजा करवानी चाहिए, उसे माँ गौरा की पूजा करवानी चाहिए, और माँ के हाथ से एक नारियल, जो माँ जो है अपनी बेटी को नारियल दे कि जाकर ये पार्वती माँ को नारियल अर्पण कर कराओ, और नारियल के साथ थोड़ी सी मिश्री अर्पण करवा दीजिए, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। अगर गृह प्रवेश करते वक्त या गाड़ी खरीदते वक्त आप नारियल तोड़कर गृह प्रवेश करें, नारियल तोड़कर गाड़ी स्टार्ट करने की शुरुआत करें, तो आपके एक्सीडेंट भी नहीं होते, और घर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बन जाता है। आज या
मतलब नवरात्रों में या नवरात्रों के पूरे दिन आप कन्याओं को, किसी भी एक कन्या को बुला लें और उसे रोज एक नारियल दें और साथ में चुन्नी दे, तो और उस बच्ची की कान में धीरे से होठों को घुमाते हुए अपनी विश बोल दें, तो वो विश निश्चित ही रूप से पूरी होती है। इस उपाय को आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं या किसी भी महीने के शुक्रवार को कर सकते हैं। ऐसा पूरे शुक्रवार कीजिए कि बच्ची को घर बुलाए, पैसे दिए, नारियल दिए, चुन्नी दी और अपने उसके पैर छूकर अपने मन की बात बोल दो। अब 9 साल के बच्चे के सामने कुछ भी बोलोगे तो उसे समझ में आ जाएगा। कई बार आप अपने मन की बात उससे ना बोल सको तो उसके पैर छूकर अपने मन में बोल दो कि हे मामाई, मैं तेरे से मन्नत मांगता हूँ। ये प्रैक्टिकली उपाय है, कर देख लीजिएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप पैसा चाहते हैं तो नारियल पर इत्र लगाकर माँ दुर्गा को अर्पण करें, या तो किसी भी शुक्रवार या नवरात्रों में। इसका चमत्कारी फायदा होता है आपको। नारियल की चटनी बनाकर चावल के साथ ब्राह्मण को खिलाने से ओए होए विष्णु भगवान इतने खुश होते हैं कि चमत्कारी रूप से इंक्रीमेंट, प्रमोशन, व्यापार, काम झक्कर कर चलने लग जाता है। यूँ कहिए कि आपकी ट्रेन दौड़ने लगती है। हिंदू धर्म में नारियल का पेड़ लगाना बेहद शुभ होता है। आप चाहे तो नारियल का पेड़ आप अपने घर में लगा सकते हैं और हर शुक्रवार इस पर आप गाय के घी का दिया जला सकते हैं। सोचिए, जो नारियल भगवान पर अर्पण किया जा रहा है वो पेड़ ही अगर आपके घर पर लगा दिया जाए और फिर उस पर हर शुक्रवार गाय के घी का दिया जलाया जाए तो ओए होए आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। और नारियल का पेड़ किस्मत वालों के घर में लगता है। अगर आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हर शुक्रवार आप नारियल और चावल, नारियल के चावल बनाकर, सफ़ेद होते हैं ये, और ये बच्चों को भेंट स्वरूप बांटने शुरू करिए। ओए होए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहले लक्ष्मी माँ को भोग लगाइए, नमकीन चावल होते हैं ये, और आपकी हर मनोकामना माँ लक्ष्मी जादुई रूप से पूरी करनी शुरू कर देगी। माता वैष्णो देवी को 1.25 किलो मिठाई के साथ 1 नारियल, 1 कपूर, गुलाब के 1 फूल की माला 16 शुक्रवार अर्पण करने से जो भी आपकी इच्छा हो, 16 शुक्रवार व्रत रखें ना रखें, ये उपाय कर देख लें। माँ भवानी दुर्गा आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगी। व्यापार अगर अच्छा ना चल रहा हो तो 16 बृहस्पतिवार पीपल के पेड़ पर आपको पीले कपड़े के अंदर नारियल रखकर पीली मिठाई के साथ घी का दिया जलाकर रखकर आना है। ये उपाय आपको पीपल के पेड़ पर भी करना है और ये उपाय आपको केले के पेड़ पर भी करना है, और ऐसा 16 बृहस्पतिवार करना है। आपका व्यापार इतनी तेजी से दौड़ेगा, जहां भी पैसा फंसा हुआ है वो पैसा भी चलकर लौट कर घर आएगा और आपके काम बनने लग जाएंगे, और जिनकी लॉटरी नहीं लग रही उनकी लॉटरी भी लग जाएगी। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस वाले दिन 12 अमावस ऐसा आपको करना है कि 1 नारियल लेना है और उसमें नारियल को तोड़ना है, उसमें चीनी आटा भरना है और उसको आपको किसी भी पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है, जिसे 24 घंटे का दान कहते हैं। ऐसा करने से आपका पितृदोष दूर होगा और भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। तो ये जादुई वो उपाय हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी इस वीडियो में नारियल के जादुई उपाय बता रही थी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखेगा खास ध्यान। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। एक हल्की सी मुस्कान मेरे लिए।